Hi guys, welcome back to my channel. So today let's talk about reasoning section. Reasoning is very important for banking exams and it is not that difficult. Like I believe it's very doable. If you know the concepts, if you know the basics, it becomes very easy to solve reasoning questions. Okay, so a few topics that are very important for reasoning are first of all puzzles जो होते हैं they are very important. Puzzles में you have linear arrangement, floor based, sitting arrangement, then you have पजल्स में और रैंकिंग बेस्ड पजल भी आती है थोड़ी बहुत, ब्लड रिलेशन बेस्ड पजल भी आती है. ठीक है, तो ये सब जो पजल्स होते हैं ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है. आपका पजल आपका मतलब अच्छा होना चाहिए सेक्शन. ठीक है, तो प्रीलिम्स की पजल बहुत डुएबल होती हैं. अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे. एंड उसमें स्कोरिंग मतलब उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं. लाइक एक पजल के कम से कम 2-3 या ऐसे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं. तो अगर आपकी एक बार सॉल्व हो गई तो आप आराम से फिर 2-3 मार्क्स आपके आराम से आ जाते हैं. ठीक है, या फिर ज़्यादा भी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड देन मिसलेनियस टॉपिक्स हैं बहुत सारे रीजनिंग में. लाइक यू हैव आपका ब्लड रिलेशन, सिलॉग्स, डायरेक्शन, सीरीज, नो नॉट सीरीज, सॉरी, रैंकिंग, देन कोडेड इनइक्वालिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, इनपुट आउटपुट. ठीक है, और यस ये सब मिसलेनियस टॉपिक्स हैं तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड जब आप रीजनिंग का पेपर अटेम्प्ट करते हो तो हाउ यू शुड सॉल्व द रीजनिंग पेपर. लाइक मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने पेपर देने स्टार्ट किए थे तो मुझे कोई आइडिया नहीं था और मैंने ज़्यादा देखा भी नहीं था कि कैसे सॉल्व करना चाहिए. तो मैं पहले पजल्स करती थी एंड देन आई यूज़ टू गो ऑन मिसलेनियस टॉपिक्स. एंड उससे क्या होता है, पजल जो होती है वो टाइम टेकिंग होती है. एंड यू हैव प्रीलिम्स में यू ओनली हैव 20 मिनट्स टू सॉल्व 35 क्वेश्चंस. तो आपको जो है टाइम कम होता है. आप अगर स्टार्टिंग में एकदम से आप वो करते हो तो, और स्टार्टिंग में क्या होता है, अगर आप बहुत सारा टाइम आपका पजल में निकल जाता है तो एक ना प्रेशर बनने लग जाता है माइंड में कि अभी बस मेरे इतने ही क्वेश्चंस हुए हैं, बस इतना और इतना कम टाइम बचा है. तो वो जो प्रेशर होता है उसकी वजह से बाकी जो ईजी क्वेश्चंस होते हैं ना वो आप मतलब उसको भी सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाता है. तो फिर मैंने पुनीत सर जो है उनकी वीडियो देखी थी. एंड उन्होंने मतलब उनकी टेक्निक थी स्किप टेक्निक. तो उन्होंने मैंने उसको फॉलो किया था आरआरबी एंड उसके बाद सारे एग्जाम्स में. तो उन्होंने बताया था कि पहले यू शुड सॉल्व मिसलेनियस क्वेश्चंस लाइक सिलॉग्स आपका हो गया, आपका कोडेड इनइक्वालिटी हो गया, आपका ब्लड रिलेशन हो गया, आपका डायरेक्शन हो गया. तो जो भी मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं आपको सबसे पहले आप वो सॉल्व कर लो. तो मतलब उसके भी अच्छे क्वांटिटी में आते हैं क्वेश्चंस. ठीक है, 10-15 तो आराम से आ ही जाते हैं. तो आप जब वो कर लेते हो ना तो आपका माइंड को मतलब एक वो हो जाता है कि हाँ कम से कम मेरे इतने तो हो गए. एंड टाइम भी बचता है क्योंकि वो जल्दी सॉल्व हो जाते हैं. ठीक है, तो द पेपर इज़ ऑल अबाउट योर माइंड कि आप अपने माइंड को प्रेशर को कैसे हैंडल करते हो. ठीक है, तो फिर मैंने जब मतलब उनकी टेक्निक देखी थी तो ये मुझे बहुत इफेक्टिव लगी है टेक्निक. तो उसमें पहले आप मिसलेनियस क्वेश्चंस कर लो. देन मतलब आप जब स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले जनरली मोस्टली पजल ही देते हैं वो. ठीक है, तो आप क्वेश्चन एक बार देख लो कि ये सिटिंग का है या फ्लोर का है या फिर कौन से टॉपिक का है. ठीक है, तो आप फिर उसको देख लिया आपने, फिर स्किप करके नेक्स्ट देख लो जब तक कोई भी आपका जैसे सिलॉग्स या कुछ और आ जाए. जैसे ही सिलॉग्स आया उसको सॉल्व करो, आगे बढ़ो. फिर कोडेड इनइक्वालिटी आया उसको सॉल्व करो, फिर आगे बढ़ो. इस टाइप से जब आपके सारे मिसलेनियस हो जाएं देन स्विच टू सॉल्व पजल्स. ठीक है, सॉल्व करो फिर पजल्स को. और फिर पजल्स में भी जो आपको ईजी लगता है, लाइक कुछ ईजी होते हैं बहुत. आपको अगर सर्कुलर इजी लगता है या आपको रेक्टेंगुलर इजी लगता है सिटिंग में, या फिर आपको जो है फ्लोर बेस्ड इजी लगता है. ठीक है, तो वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सा टॉपिक इजी लगता है पजल्स में. तो आप पहले उसको कर लो क्योंकि आपको फुल मार्क्स नहीं लाने हैं, आपको पेपर क्लियर करना है. एंड पेपर क्लियर करने के लिए जो माइंड को आपको ट्रेन करना पड़ेगा कि मतलब प्रेशराइज ना हो माइंड और आराम से वर्क कर सके. ठीक है, तो ये सब आपका
रीजनिंग सेक्शन में बहुत बेनिफिशियल होगा। लाइक मुझे तो बहुत इफ़ेक्टिव लगी है टेक्निक एंड मेरी बहुत हेल्प हुई है इससे, तो मैं आपसे भी शेयर कर रही हूँ इसलिए, ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो सके इसमें, ठीक है। एंड मेंस की जो पजल होती है वो तो बहुत ही लेंदी होती है और बहुत ही डिफ़िकल्ट भी होती है और बहुत लेंदी होती है। मेन उसका बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है बहुत, तो उसमें भी बहुत सारे मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं, तो ट्राई टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस फर्स्ट। फिर उसके बाद इतना वैसे टाइम कम ही होता है क्योंकि पजल्स बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। मेंस की पजल्स बनाने में, प्रीलिम्स में तो हो जाता है बट मेंस में टाइम लगता है। तो आप फिर वो कर लो, पहले मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व करो उसमें भी एंड देन पजल सॉल्व कर लो आप, ठीक है। तो ये आपको आपका स्कोर जो है मतलब रीजनिंग में वो अच्छा होगा इससे डेफिनेटली। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट रीजनिंग एंड मैंने आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताए ही थे जो आपके ये होते हैं क्या पजल्स अच्छे से करना। और ये नहीं है कि पजल्स ही करते रहो दिन भर, मिसलेनियस नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल आपने अपना स्केड्यूल जो बनाया है उसमें आपने 5 पजल्स कर रखे हैं, ठीक है, लिखे हैं मतलब करने के लिए, तो आपने 5 पजल्स कर लिए प्लस यू कैन डू 1 टॉपिक लाइक सिलॉग्स, ठीक है। ये सिलॉग्स और ये सब ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते और टाइम भी कंज्यूम नहीं होता इसमें ज़्यादा, ठीक है। तो आप 5 पजल्स कर लो मेंस लेवल के एक दिन में, और साथ साथ आप जो है सिलॉग्स या डायरेक्शन या जो भी आपको लगता है ऐसे करके स्केड्यूल बनाओ अपना प्रॉपर। एंड ऐसे कोई रीजनिंग में ऐसे कोई टॉपिक है नहीं जो आप छोड़ो, क्योंकि डुएबल होते हैं टॉपिक्स, मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है रीजनिंग, इट्स ईजी एज कम्पेयर टू आपका क्वांटिटेटिव और अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है, अगर आपको पता है कि जैसे सर्कुलर में होता है कि एक पर्सन से 2 प्लेस छोड़ के दूसरा पर्सन है, ठीक है, तो आप पॉसिबिलिटीज़ बनाते हो या जो भी है, मतलब अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप आराम से जो है अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि कंसेप्चुअल नॉलेज जो है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड उसके बाद आपकी प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट है, आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो, कितना आप टाइम लगा रहे हो, ठीक है, मतलब टाइम लगा रहे हो मतलब कितना टाइम आप दे रहे हो पढ़ाई में अपनी, ठीक है। सो ये सब आपका रीजनिंग का, आई होप आपकी रीजनिंग के मार्क्स इम्प्रूव करने में थोड़ा बहुत हेल्प करे। ओके, थैंक यू, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, अगर आपको रीजनिंग से रिलेटेड कुछ पूछना हो, यू कैन आस्क मी फॉर श्योर, आई वुड लव टू हेल्प यू गाइज। थैंक यू।